जय श्री राम इन्वेस्टर एंड ट्रेडर्स, वेलकम टू तथास्तु इन्वेस्टिका। चलिए बात करते हैं डीएनए की। डीएनए में आप अगर निफ्टी का ये डेली चार्ट अगर देख पा रहे होंगे तो पिछले 27 डेज यानी जो फॉल चल रहा है वो पिछले कंटिन्यू 27 डेज से चल रहा है और कंटिन्यूली मार्केट निगेटिव डे बाय डे निगेटिव क्लोज हो रहा है। और इसके निगेटिव क्लोजिंग के पीछे कुछ वजह भी है। ट्रम्प साहब का टैरिफ, ग्लोबल अनसर्टेनिटीज और एक रुपी का डॉलर के अगेंस्ट कमजोर होना, ये भी एक मेजर वजह है। देन आफ्टर टैरिफ की वजह से जो एक इंडिया का एक्सपोर्ट है उस पर भी थोड़े से कंजेक्शन आने के आसार दिख रहे हैं। मगर आने वाले कुछ दिनों में इन सभी चीजों से एक सोल्यूशन निकाला जाएगा और आगे एक मार्केट डायरेक्शन तय करेगा। मार्केट का ये जो एक लेवल है 24,550 या 500 का पकड़ के चलिए, तो ये लेवल एक मैसिव सपोर्ट की तरह ऐड कर रहा है और पिछले कुछ दिनों से लगभग 3-4 बार मार्केट यहाँ से पॉजिटिवली ऊपर बाउंस बैक कर रहा है। अगर आगे का ट्रेडिंग प्लान अगर कंसिडर किया जाए तो आप अगर इस चार्ट पैटर्न को अगर समझ रहे होंगे, ये जो एक चार्ट पैटर्न यहाँ पे बना है इसको आप थोड़ा अगर डीपली समझेंगे तो एक बड़ा कैंडल बना है रेड, ठीक है। उसके अंदर एक ये जो आप एक आउटलाइन अगर इसकी लेते हैं तो इसके अंदर एक सेकंड कैंडल बनी है जो अगन एक ग्रीन कैंडल बनी है। एक थर्ड कैंडल बनी है जो प्रीवियस जो कैंडल थी उसके अंदर एक थर्ड कैंडल बनी है, वो भी उसी के अंदर रेड कैंडल बनी है। और यहाँ पे यानी कल की डेट में या फिर एक्सपायरी के दिन यहाँ पे अगर एक कोई दोजी फॉर्मेशन होता है जिसका सपोर्ट 550 से और लगभग 700 के आसपास रेजिस्टेंस आता है तो एक प्रॉपर पैटर्न मुकम्मल हो जाएगा और यहाँ से एक हो सकता है कि निफ्टी एक बाउंस बैक कर जाए, क्योंकि निफ्टी के बाउंस बैक करने के वजह हो सकते हैं क्योंकि एक फेड की मीटिंग भी है, देन आफ्टर आरबीआई की भी मीटिंग है। और आज एक मार्केट के वर्किंग आवर में एक न्यूज आई थी कि गवर्नमेंट जो एक एसटीटी टैक्स लगता है वो टैक्स रिड्यूस करने के एक प्रपोजल सेबी को देने वाली है और सेबी हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में एक एसटीटी कम कर दे। और एक जो एक अपडेट और मूवमेंट मार्केट में होगी वो है एक वीकली एक्सपायरी के बारे में। जो एक वीकली एक्सपायरीज होती है अपनी, वो वीकली एक्सपायरीज अब खत्म हो जाएगी और यानी बाकी की तो इंडेक्स की सभी की खत्म हो ही चुकी है एटलीस्ट ऑलमोस्ट, मगर आने वाले वीकली एक्सपायरी तो ऑलमोस्ट खत्म हो ही चुकी है, मगर वीकली एक्सपायरी भी आने वाले कुछ दिनों में खत्म हो जाएगी और एक सिर्फ मंथली एक्सपायरीज रहेगी जो कि मंथ बाय मंथ एक्सपायरी होती रहेगी जैसी अभी बाकी इंडेक्स की मंथली एक्सपायरीज है। इससे क्या होगा कि एक मार्केट में जो एक अनसर्टन वॉल्यूम तैयार होता है उस पर भी लगाम लगेगा। देन और भी एक रिपोर्ट उन्होंने सबमिट की है कि लॉट साइज भी कम करने के विचार उन्होंने प्रपोजल रखा है। देन आफ्टर जो एक हाई मार्जिन लगते थे फ्यूचर में ट्रेडिंग करने के लिए, वो भी मार्जिन थोड़े से लॉट साइज कम होने की वजह से कम हो जाएंगे और एक ओवरऑल एक यहाँ से एसटीडी अगर कम होता है तो मार्केट इसको एक पॉजिटिवली लेगा और हो सकता है कि थोड़ा सा बाउंस बैक मिल जाए। अगर आप लेवल की बात अगर करेंगे तो लेवल के बारे में अगर डिस्कस करते हैं तो थोड़ा शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर चलेंगे और शॉर्टर टाइम फ्रेम में 15 मिनट के टाइम फ्रेम में एक आइडियल टाइम फ्रेम होता है जो डेली ट्रेडिंग के लिए मोस्ट ऑफ लोग यूज करते हैं 5 to 15 मिनट। मैं भी स्पेशली वही प्रिफर करता हूँ खुद के ट्रेडिंग के लिए। और देखिए कि मैं जिस लेवल के बारे में बात कर रहा था आपसे वो लगभग था 24,550 से 24,600 का। अब मार्केट ने देखिए पिछले 2-3 दिनों से लगभग उसी लेवल के आसपास आ रहा है, सपोर्ट ले रहा है, बाउंस बैक कर रहा है और आज भी देखिए कि ऊपर से गिरावट आई है, मगर गिरावट आने के साथ साथ ही मार्केट ने एक प्रॉपर डब्ल्यू पैटर्न का एक फॉर्मेशन बनाया और डब्ल्यू पैटर्न के फॉर्मेशन बनने के बाद में एक जो डब्ल्यू का एक लेग होता है उसी के आसपास उसने एक रेजिस्टेंस लिया और आज एक 24,700 का ये जो लेवल है इसने एक प्रॉपर रेजिस्टेंस का काम किया है। अगर कल की डेट में ये जो एक एसटीडी का जो टैक्स कम की न्यूज अगर मार्केट पॉजिटिव लेता है तो हो सकता है कि ये जो एक 24,670 का लेवल था, रेजिस्टेंस था, जिसके बारे में पिछले कुछ दिनों डिस्कस कर रहे थे, यहां से थोड़ा सा एक निफ्टी बाउंस बैक होके और एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन कंप्लीट करके 24,780 तक के लेवल हमको देखने को मिल सकते हैं। तो एक बात हो गई। अब थोड़ा सा डिटेल निफ्टी को थोड़ा समझते हैं कि कल हम हमारा ट्रेड सेटअप क्या रहेगा और हम किस तरह से ट्रेड लेने का प्लान करेंगे।
तो निफ्टी में अगर देखिए आप तो एक प्रॉपर अगर यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बन रही है ये वाली, और जैसे ही इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिलता है, यानी ये डब्ल्यू पैटर्न तो बना ही है यहाँ पे, डब्ल्यू पैटर्न अभी फॉर्मेशन यानी हो रहा है, ये डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट देने के बाद में यहाँ पे हम कोई ट्रेड लेना पसंद नहीं करेंगे। जैसे ही इसका एक ब्रेकआउट मिलता है तो हमारा जो टारगेट रहेगा वो हमारा टारगेट रहेगा लगभग 24,760 का, मगर उसको हम कैरी कर सकते हैं लगभग 24,790 तक। ये हमारा एक ट्रेड हो सकता है अगर पॉजिटिव मोमेंटम बना और निफ्टी की क्लोजिंग 24,670 के ऊपर अगर आती है तो। मगर अगर बॉटम साइड में अगर कोई नेगेटिव न्यूज आती है और ट्रम्प साहब रात में और भी और ज्यादा कुछ बोल देते हैं, जैसे कल परसों उन्होंने कहा था कि हम इंडिया के ऊपर और भी टैक्स इम्पोज करने की सोच सकते हैं, तो ट्रम्प साहब कुछ भी बोल सकते हैं। और अब ट्रम्प साहब को यूएस में ही वहां पे थोड़ा सा विरोध होना शुरू हो चुका है, क्योंकि उनकी नीतियों की वजह से वहां पे भी थोड़ी सी महंगाई बढ़ रही है और बेरोजगारी भी थोड़ी सी बढ़ी है। तो इन सभी चीजों से थोड़ा सा उनको भी वहां पे विरोध हो रहा है, और इन सभी के चीजों के देखते हुए थोड़ा सा अगर टैरिफ में रिलीफ अगर वगैरह आता है तो एक मार्केट को यहाँ से बाउंस बैक मिलेगा और मार्केट ऊपर ही लेवल शो कर सकता है। मगर 24,600 का अगर ये लेवल ब्रेक होता है जो एक मैसिव सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, 24,600 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो पहला टारगेट हम इसके अंदर लेकर चलेंगे 24,540 के आसपास का, और सेकंड टारगेट जो रहेगा हमारा वो रहेगा लगभग 24,470 का। ये एक हमको एक प्रॉपर ट्रेड मिल सकता है अगर कोई निगेटिव न्यूज मार्केट में आती है तो। और पॉजिटिव ट्रेड के बारे में तो जब तक के ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हमें मिलता नहीं है तब तक के हम कोई ट्रेड लेना पसंद नहीं करेंगे, और मिलता भी है तो एक हम एक्सपायरी तक के ट्रेड कैरी कर सकते हैं जो कि रहेगा लगभग 24,800 780 से 800 के आसपास का। तो एक ओवरऑल सिनेरियो है निफ्टी का। आज अगर आप थोड़ा सा बैंक निफ्टी के लेवल को अगर देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने अपनी जो एक लेवल थी एग्जैक्ट लेवल हिट करके, जो हमने लास्ट वीकली यानी सैटरडे को डिस्कस किया था, वो एग्जैक्ट उसी लेवल को हिट करके बैंक निफ्टी आज थोड़ा सा बाउंस बैक हुआ है। स्टॉक स्पेसिफिक अगर थोड़ा आते हैं तो आप चंबल फर्टिलाइजर के ऊपर नजर बना के रखिए। चंबल फर्टिलाइजर में एक ट्रेड बन सकता है। चंबल फर्टिलाइजर अगर 572 के ऊपर क्लोजिंग करता है तो 640 के आसपास के लेवल दिखने की पॉसिबिलिटीज है विद द स्टॉप लॉस ऑफ 550। चंबल फर्टिलाइजर यूरिया और फर्टिलाइजर की मैन्युफैक्चरिंग करती है और एक अच्छी खासी थोड़ी सी इनकी मोनोपोली है सेक्टर के अंदर। देन तालना का अगर आप देखेंगे तो तालना ने एक अच्छा खासा जो ब्रेकआउट दिया और उसी के आसपास से रेजिस्टेंस लेके तालना थोड़ा सा नीचे है। तालना अगर आप देखेंगे तो क्लाउड कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, इसके बाद में कंप्यूटर सर्विसेज में काम करने वाली कंपनी है। इसका भी थोड़ा सा रेवेन्यू यूएस से आता है। अगर इसकी क्लोजिंग 680 690 के ऊपर अगर आती है तो ये हमको थोड़ी सी ऊपर के टारगेट इसके अंदर देखने को मिल सकते हैं जो कि लगभग रहेंगे 823 के आसपास के, और स्टॉप लॉस हम लेके चलेंगे इसके अंदर 635 के आसपास का। देन थर्ड स्टॉक अगर बात करेंगे तो गॉडीफाई फिलिप्स की बात करेंगे। गॉडीफाई फिलिप्स ने आज एक ब्रेकआउट दे दिया है जो हमारा एक लेवल था लगभग 9,700 का, तो उसके ऊपर ब्रेकआउट दे दिया है। एक्टिवेट हो चुका है हमारा स्टॉक, और एक्टिवेट होने के साथ साथ ही हमारा जो टारगेट रहेगा इसके अंदर वो 10,200 300 के आसपास का रहेगा, और स्टॉप लॉस हम इसके अंदर 9,500 450 से 500 के आसपास का लेके चलेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब तथास्तु इन्वेस्टिका। थैंक यू।